तो मैं चल नहीं है बेटा अब अंदर ही वो बात लगाओ ना दो मारने को ना भाई ना बिल्कुल कोई बीमार आदमी है उसमें नहीं है ये इंफॉर्मेशन करो उसको दिखाने दो। तो हमारा चक्का जाम का मतलब है सरकार के प्रति विरोध दिखाना। अगर कोई बीमार आदमी एम्बुलेंस में नहीं है ऑपरेशन लेने जाना है दवाई वगैरह लेके जाना है तो वो अगर पर्ची वगैरह वॉलंटियरों को दिखाता है तो उनको हम निकलने दें। पहले के दोनों साइड में जो लग रहा है वो भाई भी ध्यान रखे भाई बैटरी की चाबी अपने पास रखो। जैसे ही कोई एम्बुलेंस आती है पेट को स्टार्ट करके तुरंत पीछे करो ऊपर ही रहे। किसी भी साइड से एम्बुलेंस आती है फटाफट रास्ता दे। तो किसान भाई बोलना चाहता है यहाँ पे जिस माता अपना नाम लिखाए ये आपका मंच है। मैं चाहता हूँ कि किसानों के लड़के आए और मंच से किसानों को संबोधित करें। क्योंकि नेता भी आप में से बनना भविष्य के नेता भी आप हो। और मैं अनुरोध करूंगा अंतराल गोदारा बोलिया खेड़ा से आए और अपने विचार रखे। ये एम्बुलेंस आई है ट्रैक्टर वाले भाई स्टार्ट करके पीछे करके से मिलने में जल्दी से बड़े ही मान सम्मान के योग हमें पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों इस उज्ज्वल भारत के भविष्य की बात आज जो हम यहाँ काले कानूनों का विरोध करने यहाँ पहुंचे हैं और हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने हमें आदेश दिया है कि हम 12 से 3 घंटे तक कि जनता एक एक पैसे का हिसाब लेना जानती है और ये काले कानून जब तक बंद नहीं होंगे ये धरना बंद नहीं होगा। ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। नीरव मोदी उनको जो है वो लाखों करोड़ रुपए माफ करने का सरकार के पास बजट है लेकिन किसानों को एमएसपी देने पे अब ये बार बार कहते हैं जी 1700 करोड़ रुपए का एमएसपी देते हैं वो घाटा होता है। 1700 करोड़ रुपए की वो टोटल फसल खरीदेंगे जिसमें से 1500 करोड़ रुपए की फसल तो उनकी अगर मार्केट रेट में बेचेंगे तो भी बिकेगी। सरकार को कितना घाटा खाना पड़ा? सिर्फ 200 करोड़ रुपए। पूरे भारत के किसान के लिए 200 करोड़ रुपए नहीं है इनके पास पर अकेले अनिल अंबानी के लिए इसके पास 20,000 करोड़ रुपए है। तो कहाँ यकीन करें? कहते हैं मोदी जी हमारी बात पे यकीन करो। 15 लाख की बात की थी आपने तब भी आप पे यकीन किया था हमने। तो किसानों का कर्जा माफ की बात की थी बड़े ऊंचे स्वर में बोल रहे थे ये मेरी जिम्मेवारी है मेरी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी भी सौंप दी आपने पूरी नहीं करी। 400 वाला सिलेंडर मिल रहा था वो सब्सिडी धीरे धीरे खत्म करके 750 में 14 रुपए सब्सिडी आ रही है। 14 रुपए ये बड़ा मजाक नहीं तो और क्या है। और ये पीछे हमारे साथी बता रहे हैं कि 795 का कर दिया लेकिन हम लोग सुन रहे हैं और मीडिया उसका साथ दे रहा है। कहते क्या है ये जब डीजल के दाम बढ़ाते हैं ना ये तो कोई मीडिया वाला नहीं बोलता। मामूली बढ़ोतरी बोलते हैं वो 2 रुपए को भी तो पूरा पैसे भारी भारी खुली आ रही है मैं चाहूंगा कि किसान की दशा फिलहाल क्या है हमारे भारत में। किसान की दशा आज जैसे देखें तो बहुत माड़ी है।
क्योंकि फसल के पूरे भाव नहीं मिलते। हमारे को खाद है, दवाइयाँ हैं, स्प्रे हैं, ये सब महंगी मिलती हैं। जैसे डीजल है, किसान को महंगा मिलता है। बिजली तक देखें, और किसान की फसल के ऊपर खर्चे बहुत आते हैं। तो कम भाव मिलने से किसान को बचता कुछ नहीं है। ऊपर से कोई मौसम की मार पड़ जाती तो किसान तो मतलब दिनों दिन कर्जाई होता जा रहा है। तो ये किसान की दुर्दशा बहुत माड़ी है आज के देखा जाए तो। थैंक यू जी। किसान की दुर्दशा है आज के दिन। आज किसान अपने जो कर्जे को वो पाड़ नहीं पा रहा। दिनों दिन किसान सुसाइड करते जा रहे हैं। सरकार पे प्रेशर बन रहा है। सरकार पे प्रेशर बन रहा है। सारा किसान एकजुट है पूरे भारत का। सरकार हिल भी चुकी है। ये बहुमत के नशे में मोदी सरकार चूर है और ये किसानों की अनदेखी कर रही है। ये किसान आंदोलन नहीं, अब जन जन आंदोलन बन गया है। और ये किसानों की तिन्ने काले कानून सरकार जल्दी से जल्दी वापस करे, नहीं तो जनता किसान ये ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा इतिहास रचेंगे कि ये आने वाले टाइम में इतिहास पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इन कानूनों को सरकार वापस करे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहोगे सर बिल के बारे में? देखो, आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसी गंदी सरकार आई है जो ना तो आज से पहले कभी आई थी और ना आगे आएगी। जिन्होंने किसानों को बेच दिया, जिन्होंने किसानों की ज़मीन पे खुद को मजदूर बनाने की जो ये काम की कर रही है सरकार, ये बहुत ही निंदनीय काम है। देश का किसान आज जाग चुका है और मोदी जो इतने अहंकार और घमंडी आदमी हैं, इनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसान है उसके पीछे अन्न देवता लगता है। और अन्न देवता का जो इन्होंने कोरोना काल के अंदर सौदा किया है ना, ये इनके लिए बहुत ही एक तरह इनकी सबसे बड़ी भूल होगी जो इन्होंने किसानों को बेचा है। क्या कहना चाहोगे जी आज के बारे में, आज की सरकार के बारे में, किसान की दशा के बारे में, या सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, बतौर अधिवक्ता मैं नरेश सोनी एडवोकेट पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन फतेहाबाद से हूँ। और बतौर अधिवक्ता जो है, मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो तीनों काले कानून है ये गलत है और इन्हें जल्द जो है निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जन भावना जो है इन काले कानूनों के खिलाफ है। और जब तक आपको किसान और किसानी की जिन आदमियों ने ये कानून बनाने का कार्य किया उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो किसान साथियों से मिलकर उनसे बातचीत करके अगर ऐसे कोई कानून बनाने की ज़रूरत है जो कि काले ना हो, और वो किसान साथियों के साथ वार्ता करके फिर बनाए जाएं, ताकि देश को अगर वास्तव में आप विकास की राह पर आगे ले जाना चाहते हैं, और ये जल्द जो है निरस्त करने चाहिए। धन्यवाद। आज की जो साहब क्या हाल है? आज की जो चक्का जाम की रणनीति थी 6 फरवरी की, उसमें क्या फैसला, आगे के लिए क्या फैसला लिया गया है? आगे का फैसला यही है, जो भी फैसला संयुक्त मोर्चा दिल्ली से आएगा उस फैसले पे हम अमल करेंगे। और आज जिन किसान भाइयों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनका हम तहे दिल से हार्दिक आभार करते हैं। कितनी संख्या और ट्रैक्टरों की व्हीकल की संख्या में किसान आए थे यहाँ? देखो, संख्या हम तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप जो लोग हैं आपको ज़्यादा पता है हमारे से। अब देखो, हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, तो आपको ज़्यादा पता है कितनी जनसंख्या यहाँ आई है। क्या संदेश देना चाहोगे किसानों को? किसानों को क्या संदेश देना है? किसान तो अपने हक के लिए लड़ रहा है। संदेश तो सरकार को देना चाहते हैं हम भी। अभी भी जो है ना, वक्त है, अभी सुधर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी अपनी जनता के लिए राजा कुछ भी कर सकता है, उसमें उसकी कोई इज्जत का सवाल नहीं बनाना चाहिए उसको। ठीक है जी, थैंक यू। तो प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी इस समय हमारे साथ हैं, जो फतेहाबाद के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और उनसे हम विचार लेते हैं, जिन्होंने आज चक्का जाम का जो किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था उसमें हिस्सा भी लिया गया है। हाँ जी, नमस्कार। राम राम साहब, राम राम कर दिया जी आपने। पहले तो आपके चैनल से मैं सभी आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे जी सरकार को भी और किसानों को भी? भाई क्या गुजारिश भी करना चाहोगे सरकार से कि जो कर रहे हो? देखो, आज संदेश की बात नहीं, आज का जो हमारा ये चक्का जाम का मिशन है, ये सारे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चा जो हमारा है, हमारे जो संगठन बने हुए हैं किसानों के, उनकी तरफ से आज ये आह्वान था कि 3 घंटा चक्का जाम करना है। तो आज हम उसी आह्वान के तहत फतेहाबाद ज़िले के अंदर हम जितने भी किसान भाई हैं, हम सब आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर हाईवे के ऊपर बैठे हैं और इस चक्का जाम में समर्थन दिया। तो आज सरकार की जहाँ तक बात है, आप देख रहे हो कि पिछले लगातार आज 73 दिन हो गए।
73 दिन से लगातार किसान वहाँ दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं, बुजुर्ग भी, हमारी माताएं भी, बहनें भी, बच्चे भी, नौजवान सारे के सारे, और शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जो ये 3 कानून सरकार ने बनाए हैं ये किसान के हक में नहीं है। अगर ये किसान के हक में होता तो सारी सर्दी 25 नवंबर को आए थे वो, और सारी की सारी सर्दी आपके सामने निकल गई। इतनी ठिठुरी सर्दी में वो किसान बैठे हैं, तो वो कोई इस मजबूरी में बैठे हैं। उनको पता है हकीकत का कि ये कानून किसान के हक में नहीं है, ये कानून कॉर्पोरेट हाउसेस के हक में सरकार ने बनाए हैं। इसलिए मेरा भी यही आग्रह है सरकार से कि सरकार कम से कम अपनी हठधर्मिता छोड़े और बजाय राज हट के राजधर्म का इस्तेमाल करते हुए राजधर्म का इस्तेमाल करें, राजधर्म के ऊपर चलें और किसान की बात को समझते हुए इन 3 काले कानूनों को वापस लेके एमएसपी के कानून बना के गारंटी दे, ताकि किसान को एमएसपी जो है अगर कोई एमएसपी से कम खरीदे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो तो किसान अपने घर चले जाएंगे। ये हमारा कहना है। जैसे कि कल कृषि मंत्री का बयान आया था कि बिल काला नहीं है, तो इसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहोगे? देखो, टिप्पणी इसके बारे में ये है भी कृषि मंत्री जी इस कानून को जो कॉर्पोरेट हाउस ने बनाया है उस नज़र से देखते हैं और हम सब इस कानून को किसान की नज़र से देखते हैं। अगर कृषि मंत्री जी उस नज़र को, कॉर्पोरेट हाउसेज वाली नज़र को छोड़ के किसान की नज़र से है कि आप लोग इसको किसान की नज़र से देखो, फिर आपको पता लगेगा इसमें क्या काला है। जो 26 जनवरी को हमारे देश के लाल किले पे जो राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ या सम्मान हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, वो घटना आज सारा देश उसकी निंदा कर चुका है और निंदनीय बात थी। हमारा उसमें यही कहना है कि जो ये लाल किले के ऊपर घटना घटी, इसकी एक फ्री इंडिपेंडेंट एजेंसी से न्यायिक जांच करवा दे। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा कि लाल किले के ऊपर किसने ये घिनौनी हरकत की, और जिसने भी ये हरकत की है उसको कानून के तहत जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो सजा मिलनी चाहिए और सारी हकीकत बाहर आ जाए। सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी न्यायिक जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप सामने आ जाएगा। और जो इसमें कल्प्रिट मिले, कोई भी हो चाहे, उसको किसी भी हालत में बख्शना नहीं चाहिए। ये कहना है, हमारी सरकार से मांग है। हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा बना है और SYL का पानी, कई लोग कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं भाई पानी आ जाएगा अब SYL का, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? बड़ी हंसी आती है बात देखते हुए। 6 साल हो गए सरकार बने हुए। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करता क्योंकि ये मैटर सरकार कोर्ट से इसका डिसीजन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया, अब केंद्र सरकार के हाथ में है। और केंद्र सरकार जो है 6 साल से नरेंद्र मोदी जी है। आज जो ये नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी SYL की बात करती है, ये सिर्फ इस किसान आंदोलन को भटकाने के लिए करती है। बाकी SYL का मुद्दा जो है वो तो आज का तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको ये केंद्र सरकार लागू कर दे, कोई किसान ना नहीं करेगा। दिल्ली के किसान नेताओं के मंच पे ये कई बार बातें बोली गई हैं कि जो हरियाणा का पानी रोका हुआ है वो अब पानी मिल जाएगा। देखो, उस मंच की मैं जो हमारे किसान नेताओं के मंच से कोई बात होती है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा का किसान क्या सारे देश का किसान एक बात को समझ गया है कि ये मुद्दे अब बिल्कुल हमारे लिए बहुत छोटे हैं। हमारे लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो हमारी किसानी और ज़मीन बचाने को है। जब किसान की ज़मीन ही नहीं रहेगी, किसानी नहीं रहेगी, तो पानी की क्या वैल्यू रहेगी। इसलिए जो हमारे नेताओं का आह्वान होगा हम उसी के ऊपर काम करेंगे। और आपने आज देखा कि सारे हरियाणा में, हर शहर में, सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे आज चक्का जाम था। लेकिन दुख इस बात का है कि कल हमारे जो कृषि मंत्री का आपने भाषण सुना होगा राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है या एक प्रदेश का है। तो मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, कृषि मंत्री जी एक बार निगाह तो मार के देखिए। आप अगर आपने ना देखा हो तो हरियाणा के अंदर कंडेला के अंदर जो किसान पंचायत हुई, राजस्थान के अंदर जो किसान पंचायत कल दौसा में हुई, उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी पे अंदर चाहे मुजफ्फरनगर है, शामली है और बाड़ौत है, जो ये किसान पंचायतें हो रही है, या क्या पंजाब है? जो लाखों आदमी जुड़ रहे हैं वो क्या पंजाब है? तो इसलिए आप एक बार फिर मेरा आपसे अपने आग्रह है कि ये चाल आपकी बहुत पुरानी हो चुकी, बहुत घिस चुकी।
अगर आप ये सोचते हो कि किसान पंजाब हरियाणा या जातिवाद के नाम के ऊपर, क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर या किसी बात के ऊपर बट जाएगा, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। किसान किसी कीमत में नहीं बटेगा। ये तीनों कानून सारे देश के किसानों के लिए बहुत ही गलत कानून है। ये किसान का एक एक बच्चा इस बात को समझ चुका। इसलिए जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस लेने की बात करो, इसको भटकाने की बात ना करो। किसी कीमत में आपसे नहीं भटकेगा, ताकि किसान आपका धन्यवाद करें और अपने घरों में जाके अपने खेत और अपने खलिहान को संभालें। इसलिए एक अंतिम क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा कि जो ये पूरा आंदोलन हुआ है, इसमें हरियाणा और पंजाब का कैसा भाईचारा बना है? भाईचारा बहुत बढ़िया बना है। हरियाणा पंजाब का भाईचारा हमेशा से रहा है, क्योंकि देखो हरियाणा मेरा छोटा भाई, हरियाणा और पंजाब छोटे भाई थे, क्योंकि ये अलग सूबा हुआ। पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा उसका छोटा भाई है। और आज भी हमारा पंजाब के साथ हर चीज़ के अंदर हमारी पंजाब के साथ भाईचारा की, रिश्तेदारी की, आने की जाने की, हमारे रीति रिवाजों की सारी एक ही सांझ है। तो इसलिए इसमें ना तो कभी पहले फ़र्क था, ना आज फ़र्क है और ना कभी फ़र्क होगा। और अब इसकी जो घनिष्ठता थी ये और भी ज़्यादा बढ़ गई। और आज हम सारे मानते हैं, सारे किसान मानते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा उसका छोटा भाई है। और दोनों भाइयों ने मिलके इस एजिटेशन के अंदर जो रोल प्ले किया है उसको आज सारी दुनिया ने देखा है। सारी दुनिया ने, देश ने नहीं, सारी दुनिया उसको देख रही है और उसको सराह रही है। और ये भाईचारा और भी मजबूत होके और हम जीतेंगे, किसान जीतेगा, ये भाईचारा जीतेगा। और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। जितना जल्दी वापस ले लेगी उतना ही किसान का भला हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुने होंगे, इनके विचार ये थे। हमारे साथ फतेहाबाद के पूर्व विधायक श्री प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी। और इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।